अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मलाई से घी बनाने का तरीका आपको बताऊंगी अपने इस व्लॉग में। ये मेरी शाम की रूटीन है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मलाई जो है इसको डीप फ्रोज़ होने के लिए रख दिया था। जब ये मेल्ट हो गई थी तो फिर मैंने इसको बनाना शुरू किया था। साथ ही मैं दलिया जो है वो गंदम का वो बना रही थी। तो इसको मैंने पानी डाल के सबसे पहले तो मैंने सोचा है कि ये जल्दी गलता नहीं है, काफ़ी घंटे इसको पकाने में लगते हैं। तो मैंने इस तरह किया कि मैंने एक ट्रिक लगाई कि इसको मैं कुकर में करूं। कुकर में डालने की वजह से कुकर की ये हालत हो गई थी और मुझे डर था कि कहीं कुकर जो है फट ही ना जाए। तो खैर दलिया जो है वो काफ़ी हद तक गल गया था। उसके बाद फिर मैंने इसको बाउल में डाल दिया था, दूसरे वाले में ट्रांसफ़र करके। तो मैंने इसको कुक किया। यहाँ मैंने बोतल थी उसको स्टैंड पे लगाया और उसके बाद जो पैन है उसके नीचे मैंने आग जला के तो मलाई जो है इसके अंदर डाली। मेरे पास ये कुछ हफ्तों का जो है मलाई, हफ्तों की मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो मैं साथ साथ नहीं करती। कई लोग होते हैं जो मक्खन बना लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो घी बना लेते हैं। तो मैं इससे घी ज़्यादा बनाती हूँ, मक्खन बहुत कम बनाती हूँ। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे जैसे दूध आता जाता है उसके मलाई उतार के तो इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करती जाती हूँ, क्योंकि अगर उसको आप बाहर फ्रीज़ करोगे या बाहर रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए उसको रखना है तो आपको फिर फ्रीज़र में उसको डालना होगा। तो साथ साथ जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे, यहाँ कुकर की हालत तो बहुत गैर हो गई थी। तो यहाँ कुकर को मैंने धोया है। मेरी ये रूटीन है कि मैं जैसे जैसे खाना बनाती जाती हूँ तो साथ साथ जो बर्तन हैं उनको भी धोती जाती हूँ। मलाई से घी निकालने का ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करूं। वैसे तो ये होता है कि मलाई हम जमा करते हैं, उसका मक्खन बनाते हैं और फिर इसको गर्म करने के बाद उसका घी निकालते हैं, लेकिन मलाई से डायरेक्ट घी निकालने का ये तरीका बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें ये है कि आपने चमचे को चलाते जाना है कंटिन्यूसली ताकि वो नीचे ना लगे। तो आपको आपके साथ ये प्रोसेस जो है मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं साथ में बर्तन भी धो रही थी और साथ साथ मलाई जो है उसको भी देख रही थी। यहाँ मैंने मलाई जो है क्योंकि अभी वो थोड़ी सी फ्रीज़ थी तो इसलिए वो उसको मैंने हल्के चूल्हे पे रख दिया था ताकि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो इतनी देर में मैं जो बर्तन धो रही थी तो ये मलाई जो है हमारी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। तो मैं इसके पास ही खड़ी रहूँगी और कंटिन्यूसली इसको हिलाती रहूँगी। यहाँ मैंने 2 कप के करीब जो हमारा गंदम का आटा है वो लिया है। ये मैं बताऊँगी कि इसका मैंने क्या बनाना है। इसको मैंने लेके पैन में तो इसको हल्के चूल्हे पे रोस्ट करना है अच्छी तरह से कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये जले भी ना। तो इतना सा मैंने इसका फ्लेम रखा था। ये मलाई जो है हमारी तकरीबन बिल्कुल मेल्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल जो है इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। और साथ मैं आटे को देख रही थी और साथ ही मलाई को। और मैंने शाम के वक़्त ये तीनों काम, ये दलिया भी, तीनों काम शुरू किए थे एक साथ ही। तो ये होता है कि आप मलाई बनाते बनाते और काम भी साथ में, कोई भी जो आपको काम है वो भी आप कर सकते हो। तो ये मलाई के साथ मैंने फिर दलिया भी रख दिया था और साथ आटा जो है उसको भी भूनना शुरू कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि आटा जो है इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो मैंने इसको उतार लिया था। उतार के फिर मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया। आटे को मैंने अब साइड पे रखा है और मलाई देखें आप
काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा मेरा ध्यान इस तरफ हो गया था, तो ये मलाई जो है थोड़ी सी नीचे लग गई थी। आपने इसका ध्यान रख के इसको बनाना है, क्योंकि अगर जल गया तो ऑयल में स्मेल आने लग जाएगी। आप देख सकते हैं कि घी काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। यहाँ मैंने जो फ्लेम है उसको काफ़ी हल्का कर दिया था, मीडियम टू लो। यहाँ अखरोट थे, इनको मैंने क्रश किया और इसके बाद मैंने 2 कप पानी लिया था, उसमें हाफ़ कप चीनी ऐड करके तो मैंने शीरा बनाना स्टार्ट किया था। ये मैंने घी के बर्तन ले लिए थे। मैंने इसको बाल्टी में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन बाल्टी का मुंह छोटा है, तो मैंने इसके साथ खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया था जिसमें मैं इसको डालूँगी। तो यहाँ तकरीबन आप देख सकते हैं कि यहाँ घी जो है निकल आया है। चूल्हे को मैंने कर दिया था बंद और अब इसको मैंने स्टेनर की मदद से स्टेन किया है। अब देखें ये घी निकल गया है काफ़ी। और बाकी जो ऊपर वाला इसका मिक्सचर है, ये जो बाद में ऑयल निकलने के बाद ये जो है इसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, इसको हमने फेंकना नहीं है। तो इसको दबा के अच्छी तरह से मैंने घी जो है निकाल लिया। अब इसको हम उसी बाउल में जिसमें हमने घी बनाया था उसी पैन में हमने इसको डाला है और फ्लेम हमने कर दिया ऑन। इसको 1 मिनट तक हम गरम करेंगे और उसके बाद जो आटा था, अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि मैंने जो आटा है उसको क्यों भुना था। अब आटा है उसको इसके अंदर हम ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस आटे से हम बनाएंगे पिनियाँ। आप देख सकते हैं कि मलाई से हमने दो फ़ायदे लिए हैं। मतलब एक उससे घी बन गया और दूसरा इससे बन जाएंगी पिनियाँ। मतलब इसको हमने किसी तरह भी ज़ाया नहीं किया। ठीक है, ये घी आटा इसमें मैंने शामिल कर दिया और यहाँ जो पानी हमारा बन गया था चीनी वाला, तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, गिल्टियाँ ना बने। और इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी। यहाँ मैंने 2 कप आटा ले लिया था और 2 कप ही पानी ले लिया था। ये अखरोट जो मैंने क्रश करके रखे थे तो वो भी मैंने इस आटे में डाल दिए थे। तो यहाँ पानी जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही थी और मिक्स करती जा रही थी। बिल्कुल इस तरह का ये इसका टेक्सचर बन जाएगा और लास्ट में मैंने इसमें सौंफ भी ऐड कर दी थी। अब इसको हमने चूल्हे से उतार लिया है और इसको मैं एक ट्रे में रखती जा रही हूँ। आपके पास कोई भी बर्तन हो उसमें आप, कोई बाउल हो उसमें आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रे ले ली थी, तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इक्वल कर लूँगी और ठंडा होने के बाद हम इसको काट लेंगे। तो ये हमारे जो बर्तन बाद में इकट्ठे हो गए थे उनको मैंने फिर धो लिया। तो आप इस तरीके से मलाई बनाएंगे तो उम्मीद है आपको ये तरीका जो है बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस ये है कि आपको इसके ऊपर खड़े रहना होता है ताकि ये नीचे ना लगे। नीचे लगेगा तो फिर इसका स्मेल जो है घी की स्मेल वो अच्छी नहीं आएगी। शाम की रूटीन का जो काम होता है इसमें ये होता है कि दरमियान में मगरिब का टाइम भी हो जाता है। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही अक्सर गैस आती है 6 बजे के बाद, क्योंकि गैस वालों की टाइमिंग हो गई है तो वो 3 टाइम में देते हैं गैस। तो हम कोशिश करते हैं कि सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा गैस पे ही काम हो जाए। तो 6 बजे के बाद ही मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ये काम जो है स्टार्ट किया था बनाना, मलाई का काम। और बर्तन हमारे यहाँ पे हो गए थे और सिंक मैंने साफ़ कर ली। इसके बाद मैंने कुछ और काम थे उनको किया है। और यहाँ जो है दलिया वो तैयार हो गया था। दलिए में बस दूध ऐड करना था। दूध आ गया था, दूध को भी मैंने गर्म करना शुरू किया। और यहाँ जो है हमारी जो पिनियाँ हैं वो ठंडी हो गई थी,
तो मैंने उनको कट किया। आपने गरम-गरम को कट नहीं करना, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद इनको कट करके आप किसी भी बाउल में इसको डाल के, गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज में रख लें, अगर सर्दियाँ हैं तो इसको बाहर भी पड़ा रहने दें तो ये ख़राब नहीं होंगी। और आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आपका दिल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अखरोट पड़े हुए थे तो मैंने इसमें अखरोट ही ऐड कर दिए। जी बाउल ऐसे बना के तो मैं अक्सर ही जब मलाई गर्म करती हूँ तो इस तरह से पिनिया बना के तो रख लेती हूँ। ये दूध है, ये हमारा ये दूध भी गर्म हो गया था और इसके साथ ही मैंने चूल्हे की जो हालत गैर हो गई थी मलाई गर्म करने के बाद, तो इसको मैंने साफ़ किया है। अच्छा, अगर आपका किचन नीट है और आपका स्टोव है गंदा है तो आपका किचन सारा ही गंदा लगेगा। पता नहीं, या तो मुझे लगता है या शायद आपको भी लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि खाना बनाने के बाद और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, कभी नाश्ते के बाद भी कर लेती होती हूँ और कभी खाना बनाने के बाद भी दिन में 1 दफ़ा या कभी 2 दफ़ा भी कर लेती हूँ। तो चूल्हे को फिर अच्छे से मैंने जाली की मदद से भी, जहाँ पे ज़्यादा गंदा था तो वहाँ पे मैं जाली की मदद से करती हूँ। स्पंज को या कपड़े को पहले मैं लगा लेती हूँ डिश वॉशर, और फिर उसके बाद एक आपने कपड़ा लेना है नीट, उसके साथ आपने लास्ट में इसको साफ़ कर देना, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। ये सारा काम करते करते तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा था और यहाँ 8 बजे का टाइम हो गया था। तो इसके साथ ही फिर मुझे इशा की नमाज़ भी पढ़नी थी। किचन में ऐसे घुस जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता कि कितने टाइम बाद हम किचन से निकले हैं। मैंने यहाँ पे क्लॉक लगाया हुआ है, लेकिन क्लॉक के सेल जो हैं वो भी ख़राब हुए हैं, तो वो भी मेरे से बदलने नहीं गए। तो क्लॉक लगाओ तो फिर टाइम का अंदाज़ा भी होता रहता है। यहाँ दूध जो है वो बिल्कुल बॉयल होने वाला था और अब इसको मैंने दलिए में डालना था बॉयल होने के बाद। तो दलिए को अब हम 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल नरम हो गए थे। यहाँ मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी थी और उसके बाद दूध को मैंने हल्के चूल्हे पर रख दिया था। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।